तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, है ना। प्लेन क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्लेन के अलग अलग फॉर्म देखे थे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन की दो स्ट्रेट लाइन किस किस प्रकार की हो सकती है, वो सब हमने देख लिया था। उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखना, उसके बाद ये कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लास्ट पढ़े थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो अगला पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के सवाल बनते हैं, मतलब एक ये रहेगा कि दो स्क्यू लाइंस रहेंगी। स्क्यू लाइंस मतलब ना तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, ना तो वो पैरेलल होंगी, ना तो कोइंसिडेंट होंगी। एक और लाइन बना ली अपन और इसको डॉटेड से आगे बढ़ाए, मतलब ये जो लाइन है ये उसके ऊपर से गुजरी हुई है, ठीक है। ये दोनों लाइन ऐसे, इनके बीच का डिस्टेंस। तो पहली लाइन L1 को मान लिया मैंने, पहली लाइन L1 को मान लिया R इज इक्व टू ए प्लस लेमडा बी। दूसरी लाइन L2 को मान लिया R इज इक्व टू सी प्लस लेमडा डी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा A और इसके पैरेलल वेक्टर है B। यहाँ पे एक पॉइंट होगा C, उसका पैरेलल वेक्टर है D। ये दोनों लाइनों के बीच में हमको शॉर्ट डिस्टेंस पता करना है, स्क्यू लाइंस के बीच में। तो दो तरीका है, एक हम लोग पढ़ने वाले मेथड वन। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड वन। मेथड वन में क्या करेंगे, हमको ये पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल, तो नॉर्मल पता करेंगे। मान लीजिए इस लाइन में N1 एक पॉइंट होगा, इस लाइन में N2 एक पॉइंट होगा, जो खींचेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइन से। मतलब ये एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ये ऐसा समझ लीजिए, ये मेरा ऊपर वाला हाथ एक लाइन, नीचे वाला हाथ लाइन। जो मैं पेन मार्कर बनाया हूं ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जो मार्कर ऊपर वाले हाथ और नीचे वाले हाथ दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो पॉइंट है उसको N1 और N2 माने, ठीक। तो N1 कहां पे है, लेट N1 इज इक्वल टू इस लाइन पे। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं, ए प्लस लेमडा बी। फिर एक N2 मानेंगे, N2 कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे, उसको कैसे एज्यूम करेंगे, C प्लस लेमडा की जगह कोई और लेटर यूज कर लो, म्यू टी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, N1 N2 वेक्टर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, N2 माइनस N1, पोजिशन वेक्टर दोनों के पोजिशन को माइनस करने से वो क्या मिलेगा, C माइनस ए प्लस लेमडा बी माइनस म्यू टी। अब ये वेक्टर का मॉड ही, मतलब मॉड मतलब उसका डिस्टेंस ही मेरा क्या होगा, मॉड ही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो ये वेक्टर पूरा पता करने के लिए हमको लेमडा और म्यू पता होना है। हमको क्या पता होना है, लेमडा और म्यू। लेमडा और म्यू पता रहेगा तो ये दोनों वेक्टर पता चल जाएंगे और फिर डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, लेमडा म्यू दो अननोन है, कितने अननोन है, दो अननोन। तो मेरे को दो इक्वेशन लगेगी, और वो इक्वेशन क्या है कि ये जो वेक्टर रहेगा N1 N2 वो B के भी परपेंडिकुलर होगा और वो D के भी परपेंडिकुलर होगा। तो N1 N2 डॉट B भी जीरो होगा और N1 N2 डॉट D भी जीरो होगा। दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से क्या पता चलेगा, लेमडा एंड म्यू। लेमडा और म्यू पता चल जाएगा तो N1 A प्लस लेमडा B ये पता चल जाएगा, N2 C प्लस म्यू D ये पता चल जाएगा, और फिर N1 N2 वेक्टर पता चल जाएगा। फिर उसका क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग मॉड ले लेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ओके, ठीक। तो ये प्रोसेस है, हाँ, तो ये मेथड वन है। ये कंपैरेटिवली कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी रहता है और इसलिए हम लोग इसको कम यूज करते हैं। अभी जो मेथड टू पढ़ेंगे वो ज़्यादा यूज होता है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
हम लोग पहले, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है। नवंबर आ ही गया है, तो नवंबर आ गया है, मतलब नवंबर आधा बीत चुका है, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए पहले थ्योरी करवा दे रहा हूँ जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, सब सीख जाएंगे। अगला, मेथड टू। मेथड टू, मेथड टू क्या है? मेथड टू समझाने से पहले मैं बोलता हूं कि ये एक वेक्टर है ना, इसको बोल दिए हम लोग ए, इस पॉइंट को बोल दिए ए, इस पॉइंट को बोल दिए बी। यहाँ पे एक और एक वेक्टर है, इसको बोल दिए सी, इसको बोल दिए डी। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊं, इसको यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे गिराए, यहाँ से डिस्टेंस ये ऐसे परपेंडिकुलर गिराए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मतलब ये क्या है? इस डिस्टेंस का कॉस कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट है मतलब इस डिस्टेंस का, इस वेक्टर का, इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। ठीक है, इस वेक्टर का इसके अलोंग जितना कंपोनेंट है वो पता कर रहे हैं, इस वेक्टर का इसके अलोंग क्या मैग्नीट्यूड है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर रहा है, तो ये बना। ठीक, अब अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में हमारे पास क्या है? एक लाइन L1 है, उसको बोल दिए R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। एक लाइन L2 है, उसको बोल दिए C प्लस म्यू डी। ठीक, अब दो नई लाइनें बनाते हैं अपन, बढ़िया बढ़िया। एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक, नीचे वाली लाइन नीचे से निकली है मान लीजिए, तो ये लाइन L1, ये लाइन L2, यहां पे मान लो A होगा, यहां पे मान लो C होगा। ठीक, ये पॉइंट इसको N1 बोल दिए, इसको N2 बोल दिए, इसको वेक्टर B बोल दिए पैरेलल वेक्टर, इसको वेक्टर D बोल दिए, इन दोनों को ज्वाइन किए। ठीक, अब ये क्या है? ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरिटी शॉर्टेस्ट होती है। ये सी, ये लाइन, ये एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो N1 N2 है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो आप ये समझिए कि मैं अगर इस वेक्टर को जोड़ दूं तो मैं कर क्या रहा हूं? इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और A से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यही तो मतलब हो ना। थोड़ा अगर मैं अलग जैसे देखूं, तो अगर मैं CA वेक्टर को जोड़ दूं, दोनों का परपेंडिकुलर ही है, तो उसका क्या निकालना है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसके अलोंग निकालना है? N1 N2 के क्रॉस निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस will be the distance, will be the projection of, ये वेक्टर को क्या बोलेंगे? C माइनस ए ऑन N1 N2। अब बच्चों पिछले बार तो N1 N2 निकाले थे, इस बार N1 N2 निकालना नहीं पड़ेगा। N1 N2 क्या है? N1 N2 क्या है? इसी को और इस स्टेटमेंट को एक और बार लिखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is the projection of C minus A on a vector perpendicular to both lines L1 and L2। समझ में आया? है ना। C माइनस ए क्या है? C माइनस ए क्या है?
सी माइनस ए का प्रोजेक्शन, सॉरी सी माइनस ए का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वेक्टर पे ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो उसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस बराबर मॉड ऑफ सी माइनस ए डॉट प्रोजेक्शन, है ना। सी माइनस ए का प्रोजेक्शन किस पे? ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो भाई ये बी इसका पैरेलल वेक्टर है, डी इसका पैरेलल वेक्टर है, दोनों का क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा चलता है, इससे तुरंत तुरंत आंसर निकलता है। सी क्या है, ए क्या है? ये दोनों पॉइंट्स हैं जिससे लाइन पास हो रही है। बी क्या है, डी क्या है? वो दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर्स, दोनों लाइन के, है ना, एक लाइन के, दो लाइन के। तो क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला? सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक, अब इसी को एक और चीज बोल सकते हैं, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये क्या एस टी पी जैसा है। तो मॉड ऑफ एस टी पी सी माइनस ए पहले में, फिर बी, फिर डी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक, अच्छा एक और चीज, इफ डिस्टेंस कम्स आउट टू बी जीरो, डिस्टेंस जीरो आ गया मतलब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जीरो है, मतलब लाइन क्या है? देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर ना सिर्फ आपको पूछा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो आप डिस्टेंस निकाल दो। अगर डिस्टेंस आ गया जीरो तो इंटरसेक्टिंग, या फिर इंटरसेक्टिंग निकालने का एक और तरीका जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े, क्या? दोनों लाइन के जनरल पॉइंट्स को इक्वेट कर दो, ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। आई आई कंपेयर करो, जे जे कंपेयर करो, वहां से लैम्डा म्यू निकालो, तीसरे में सेटिस्फाई कराओ। अगर सेटिस्फाई हो गया तो इंटरसेक्टिंग, नहीं हुआ तो नहीं है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी टू मेथड्स है। ओके, दोनों मेथड क्लियर है? फिक्र मत कीजिए, क्वेश्चन हम लोग अभी दो तीन केस और बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आराम से पहले लाइंस के बनाएंगे और फिर प्लेन के बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये हम लोग निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकाल रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, लाइन को बोल दिया हमने एल, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, है ना। मतलब इसका पैरेलल वेक्टर है बी और कहीं एक पॉइंट होगा जिससे गुजर रहा है, फिर यहां पे एक पॉइंट है जिसको बोल दिया पी। ठीक, उसके वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को बोल दिया स्मॉल पी। ओके, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो लाइन पे जहां टकरा रही है उस पॉइंट को बोल दिए क्यू। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट क्यू इज इक्वल टू, क्यू किस लाइन पे पॉइंट है, लाइन पे पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं? बस कुछ नहीं, लैम्डा रख देते हैं, ए प्लस लैम्डा बी। तो क्यू किस फॉर्म का रहेगा? ए प्लस लैम्डा बी फॉर्म का रहेगा, इसी फॉर्म का रहेगा। अब मेरे को क्या करना है, पहले मैं पी क्यू पता करूंगा। पी क्यू क्या लिखूंगा? क्यू माइनस पी। क्यू क्या है? ए प्लस लैम्डा बी माइनस पोजीशन वेक्टर पी, ये हो गया पी क्यू। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड मॉड पी क्यू ही मेरा क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन बच्चों मेरे को तो लैम्डा पता नहीं है, लैम्डा कितना अननोन है? एक अननोन है। कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ एक, और वो इक्वेशन क्या होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, वो इक्वेशन क्या होगी कि पी क्यू का डॉट इसके पैरेलल वेक्टर बी के साथ क्या आएगा? जीरो। तो पी क्यू डॉट बी बराबर होगा जीरो। तो वहां से क्या पता चल जाएगा? लैम्डा पता चल जाएगा। लैम्डा पता चल जाएगा, फिर क्या पता चल जाएगा? मॉड पी क्यू से आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल प्रोसेस? क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट दिया रहेगा, लाइन दी रहेगी,
लाइन पे पॉइंट एज्यूम करना, पॉइंट कैसे एज्यूम करना, a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। फिर उसके बाद पी क्यू वेक्टर बनाना, उसका b के साथ डॉट क्या आएगा, 0, तो वहां से निकल जाएगा लैम्डा। अभी सवाल बनाएंगे, एक एक करके हर टॉपिक का सवाल बनाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, एक एक करके हर टॉपिक का सवाल बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा निकल जाएगा तो फिर लैम्डा को यहां पुट करेंगे पी क्यू वेक्टर में, लैम्डा को पुट कर दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक, पूरा आईजे के टर्म्स में रहेगा। नेक्स्ट, इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन। सेकेंड चीज क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन। देखिए यहां पे पॉइंट को P मान लिए, लाइन को L मान लिए, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। इमेज बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, है ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसको Q बोल दिए, इसके इमेज को R बोल दिए। तो बेसिकली मेरे को R चाहिए, P पॉइंट दिया रहेगा, उसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल p मान लिए, ठीक। तो सबसे पहले जो अपन Q निकाले ना अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में, लैम्डा निकाल लोगे तो लैम्डा को यहां डाल दोगे तो Q निकल जाएगा, तो वहां तक का प्रोसेस सेम है, तो उसको आप बिना देखे लिखिए। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे लेट Q इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, लाइन पे लाई करता है, लेट Q इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। फिर सेकंड बात, पी क्यू पता करेंगे, पी क्यू क्या हो जाएगा, Q माइनस पी, डेट इज ए प्लस लैम्डा बी माइनस पी, ये हो गया पी क्यू। फिर लैम्डा पता करोगे तभी हमको यहां डालेंगे तो क्यू पता चलेगा, वो लैम्डा कैसे पता करेंगे, फिर वही कि ये पैरेलल वेक्टर के साथ, लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ इसका क्या होगा, डॉट 0, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू डॉट बी बराबर 0, क्या लिखेंगे, पी क्यू डॉट बी बराबर 0। क्लियर है यहां तक। अब पी क्यू डॉट बी बराबर 0, वहां से क्या तो चल जाएगा, फाइंड लैम्डा, लैम्डा पता चल गया, देन फाइंड क्यू। अब क्यू निकलने के बाद, क्यू का पोजीशन वेक्टर निकलने के बाद हमको ये पता है, इसको स्मॉल क्यू बोल देते हैं, ठीक है, कि ये जो इसको स्मॉल आर बोल दिए कि ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर, तो क्यू बराबर होगा क्या, P प्लस आर बाई 2, तो यहां से R क्या निकलेगा, 2Q माइनस P, तो R निकल गया, मतलब क्या निकल गया, इमेज निकल गया। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, है ना, स्टेप 4, ठीक, ओके, क्लियर है। अब एक चीज और बची, वो क्या बची, लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन measured parallel to a given line, measured parallel to a given line, distance of a point from a line measured parallel to a given line। तो देखिए एक लाइन है, ये लाइन को हम बोल दिए L1, वो क्या हो गई, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ये लाइन मेरी L1 हो गई, यहां पे एक पॉइंट हो गया, ठीक, पॉइंट को P बोल दिए, उसका पोजीशन वेक्टर को बोल दिया स्मॉल p। अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा डिस्टेंस निकालना है। एक दूसरी एक और लाइन है, ये मान लीजिए L2, उसको लिख दिए R इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी, उसके पैरेलल ऐसी इसके अलोंग दिस निकालना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, इस तीसरी लाइन को, जो ये लाइन बनी ना, उसको L3 बोल दे रहा हूं, L3 और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, वो होगा Q। फिर P पता चल गया, Q पता चल गया, मैं उसके बीच में बॉन्ड निकाल दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, या उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा PQ वेक्टर बनाने के बाद, ठीक है ये बात। तो सबसे पहले बात क्या करना, मैंने टारगेट क्या है मेरा, वी विल
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L1। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे L3 और L1 का। पहली बात क्लियर सबको? ठीक। फिर सेकंड क्या करेंगे? सेकंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से Q, देन फाइंड मॉड ऑफ PQ, है ना, मॉड ऑफ Q माइनस P, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी आपको लगाना है, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर 3D चल रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला कर करो, नहीं तो मॉड ऑफ PQ, दोनों एक ही चीज देगा। तो बच्चों लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हमको L3 तो पता ही नहीं ना, इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, इसका तो पता ही नहीं L3 का। तो एक लाइन की इक्वेशन के हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमको पता जरूरत पड़ती है एक पॉइंट की जिससे वो लाइन पास हो रही है, और एक पैरेलल वेक्टर की। किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? एक पॉइंट की और एक पैरेलल वेक्टर की। देखिए, तो एक पॉइंट तो पता ही है, तो उसको क्या बोल दिया? P प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होगा भैया? ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर है वही इसका पैरेलल वेक्टर होगा, P प्लस लैम्डा D। सारी बात क्लियर सब समझ में? ठीक है, तो अब निकल जाएगा लाइन L3 पता है, लाइन L1 पता है। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन का प्रोसेस अगर मैं याद दिला दूं तो क्या करते हैं? पहली लाइन को लिखते हैं, उसको लिख दिए P प्लस लैम्डा D। दूसरी लाइन को लिखते हैं, लेकिन वहां पे लैम्डा यहां यूज हो गया तो उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा, तो म्यू, या इसको लैम्डा 1 बोल दिए तो उसको लैम्डा 2 बोल दो, B। फिर क्या करते हैं? कंपेयर I एंड J कंपोनेंट, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकलना ही है, देयरफॉर लैम्डा एंड म्यू विल सेटिस्फाई कंपोनेंट ऑफ K एज वेल। करेगा ही करेगा, ये चेक कर लेना, नहीं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। पॉइंट ऑफ, क्योंकि टकराना ही है ना, तो अगर आपका टकरार नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दियो आप। तो लैम्डा और म्यू विल सेटिस्फाई द कंपोनेंट ऑफ K एज वेल। ठीक, तो Q कैसे पता करेंगे? Q क्या होगा? Q तो इसी लाइन पे लाई करता है ना यार, A प्लस लैम्डा B। तो लैम्डा जो निकाले हो आप उसको पुट कर देना, पुट लैम्डा हियर, तो Q पता चल गया, A प्लस लैम्डा B। फिर वहीं से P पता चल, P तो पहले से ही पता है, फिर PQ वेक्टर पता चल जाएगा, उसका मॉड पता कर लेंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, सबको क्लियर है? तो बच्चों अब नेक्स्ट, जो अभी तो मैं थ्योरी सबका बता दिया, स्ट्रेट लाइन में जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने सब डिस्कस कर ली कि क्या होता है, कैसा होता है। एक चीज और बची है, एक चीज और बची है जो छूट गई थी, मेरे को शुरू में बता देनी चाहिए थी, वो चीज बची है, वो बता रहा हूं। उसके बाद फिर हम सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे। पहले पूरे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बनाएंगे, एक लेक्चर दो एक घंटा पूरा स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दो एक घंटा, एक डेढ़ घंटा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, और फिर प्लेन के पूरे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लास्ट है जो बताना था मेरे को, फॉर्म 2 इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन स्पेस में ना, 2D नहीं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन लिख दिया आप, वो नहीं। स्पेस पे हमारी लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक को बोल दिया A, एक को बोल दिया C, दो पॉइंट से पास हो रही है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या जरूरत रहता है? R इज इक्वल टू
एक पॉइंट चाहिए रहता है जिससे मेरा लाइन पास हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर लो, ए या सी। तो किसको यूज कर लिया, ए प्लस लेमडा टाइम्स। मेरे को पैरेलल वेक्टर भी चाहिए रहता है, तो पैरेलल वेक्टर कैसे बनाऊंगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, मान लो मैं ए सी वैक्टर लिख दूंगा। ए सी वैक्टर तो इसी के अलॉन्ग आएगा ना, तो पैरेलल ही तो आया। वेक्टर पैरेलल होना मतलब फ्री वेक्टर रहता है मैथमेटिक्स में, तो उसके ऊपर भी आ सकता है, तो उसको कैसे लिख देंगे, सी माइनस ए। ठीक, ओके, ठीक। तो एक बार बस सब समराइज कर देता हूं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। ठीक, जो थ्योरी देखी उसको समराइज कर रहा हूं, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने देखा है। पहला है प्लेन। प्लेन के लिए हमको जरूरत रहता है, रिक्वायर्ड क्या रहता है, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, पॉइंट को क्या बोलते हैं, अब इक्वेशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन होता है आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ठीक है, फिर प्लेन में हमने देखा अगर एक पॉइंट है एंड टू वेक्टर्स इन प्लेन दिए हैं तो कैसा था इक्वेशन, इक्वेशन थी आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस सी से मेरे को नॉर्मल वेक्टर निकला था। फिर तीसरा हम लोग देखा था 3 पॉइंट्स दिए थे प्लेन में, 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन, वो कैसे लिखे थे, आर माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए और इज इक्वल टू 0। ये याद रहे तो ठीक, नहीं तो क्या याद रखना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इससे वेक्टर बना लो। किससे, बी ए और बी सी से बना लिए और दोनों का क्रॉस कर दिए तो लिख दिए। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, क्रॉस, ये भी चलेगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म था। इसी में 3D फॉर्म क्या था, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। ए बी सी क्या थे, नॉर्मल डी आर। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या था, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या था, पॉइंट। ठीक है, अब इंटरचेंज कैसे करते हैं, इन लोगों को आर की जगह डाल देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और परफॉर्म कर देते हैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डॉट बोला है डॉट, क्रॉस बोला है क्रॉस, जैसा भी। ठीक है ये बात, तो प्लेन में अभी मैं बस इतना ही बताया हूं और कुछ बताया नहीं हूं। अच्छा, जनरल फॉर्म भी बताया हूं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दो प्लेन कब पैरेलल होते हैं, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन होता है, आर डॉट एन इज इक्वल टू के। दो प्लेन कब पैरेलल होते हैं, जब उनके नॉर्मल वेक्टर क्या हो, कोलिनियर, है ना, नॉर्मल वेक्टर क्या हो, सेम हो बेसिकली। ठीक, तो ये था प्लेन के बारे में। फिर मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में अभी तक क्या बताया है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के बारे में मैंने पूरी थ्योरी बता दी है बच्चों। सबसे पहला आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, एक पॉइंट चाहिए रहता है एंड एक पैरेलल वेक्टर। ठीक, फिर सेकंड, इसी को मैंने 3D में कन्वर्ट करके बोला था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक, अब यहां पे ध्यान रखना है कि ए बी सी पैरेलल डी आर्स हैं और x1 y1 z1 पॉइंट है। ठीक, और दूसरी बात, डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तीसरा, किसी भी लाइन पे पॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं, जो लिखा रहता है वही। ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट ऑन ए लाइन कैसे लिखेंगे, ए प्लस लेमडा बी। और ऐसे वाले में कैसे कंसीडर करते हैं, इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं लेमडा, एक्स बराबर ए लेमडा प्लस एक्स वन, वाई बराबर बी लेमडा प्लस वाई वन, जेड बराबर सी लेमडा प्लस जेड वन, ऐसे करके पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं,
cos थीटा बराबर दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है लाइंस के बीच का एंगल। उसके बाद हम लोगों ने देखा दो लाइंस r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, r इज इक्वल टू c प्लस लेमडा डी। ये किस प्रकार की होती है? ये होती है कोलिनियर स्लैश पैरेलल। कोलिनियर कब होती हैं? पहले तो ये दोनों कब होती हैं? याद रखना b को n टाइम्स d लिखा जा सकता है, मतलब b और d कोलिनियर है, उनका रेशियो सेम रहेगा, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है। पैरेलल में भी वही है, b को n टाइम्स d लिखा जा सकता है। सेकंड चीज, दोनों में अंतर क्या है? कोलिनियर में c माइनस a को भी n टाइम्स, c माइनस a है ना, ये a लेटर, n टाइम्स b या n टाइम्स d लिखा जा सकता है। c माइनस a भी उसी लाइन में लाई करेगा, कोलिनियर है तो, और यहां पे c माइनस a नहीं लाई करेगा, है ना। c माइनस a को n टाइम्स b या n टाइम्स d नहीं लिखा जा सकता। फिर उसके बाद डिस्टेंस निकाले थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वो क्या था? मॉड ऑफ c माइनस a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, या मॉड ऑफ c माइनस a क्रॉस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d। ठीक है, b और d क्या है? पैरेलल वेक्टर, a और c क्या थे? पोजीशन वेक्टर। लाइंस में अज्यूम कर रहा हूं a प्लस लेमडा b c प्लस म्यू d। ठीक है, अगला, फिर अगला था बच्चों हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड स्क्यू लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्क्यू लाइंस। तो कैसे पता करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला तो इंटरसेक्टिंग, नहीं निकला तो स्क्यू। कैसे निकालते हैं? दोनों के, जैसे लैम्डा है तो एक को बदल दो, लैम्डा बी सी प्लस म्यू डी लिख दिए, आई आई कंपेयर करते हैं, जे जे कंपेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तीसरे के में डालते हैं, लैम्डा और म्यू जो सॉल्व करके तीसरे में डालते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो है, नहीं हुआ तो नहीं है। और दूसरा तरीका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? c माइनस ए का प्रोजेक्शन, c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। c माइनस ए का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू बोथ द लाइंस, वो भी क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये जीरो आ गया तो इंटरसेक्टिंग, नहीं आया तो स्क्यू। और स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? नॉर्मल वेक्टर, जो लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे n1 एज्यूम करे a प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे n2 एज्यूम किए c प्लस म्यू डी, ये वेक्टर बनाए, फिर n1 n2 का डॉट किए b के साथ, फिर n1 n2 का डॉट किए d के साथ, दो इक्वेशन, दो अननोन, लैम्डा म्यू निकाले, n1 n2 पता चला, उनका मॉड निकाल लिए। फिर हम लोग क्या देखे? परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट P रहेगा, ये पॉइंट Q रहेगा, लाइन पे रहेगा, तो पॉइंट को पहले एज्यूम करते हैं, क्या? Q को a प्लस लैम्डा बी, फिर PQ वेक्टर बनाते हैं, उसका डॉट करते हैं b के साथ 0, लैम्डा निकालते हैं, फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इमेज के लिए क्या करते हैं? पहले P, फिर ये पहले Q पता कर लिए, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया। फिर टेढ़ा डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? किसी के अलोंग, पैरेलल अलोंग के लिए पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए पॉइंट दिया रहता है, इसका पैरेलल वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर सेम, तो ये दोनों का इक्वेशन निकाल, इसका और इसका, फिर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जैसा हमने निकालना सीखा। ओके, तो इतनी चीजें हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन में, और बेसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन बताया मैंने, और कुछ प्लेन के बारे में ज्यादा नहीं बताया, तो आप अभी उस पर फोकस मत करो। मेंस में हमारे अभी सिलेबस में स्ट्रेट लाइन स्पेस है, तो उसको पहले अच्छे से कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर सारे प्लेन भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और बाय।